बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आयशा नवाज ऑफ योर बायोलॉजी टीचर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन। सेल की मूवमेंट हम लोगों ने कल पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में। जो सेल के मूवमेंट है, किस तरह से सेल इन करते हैं या आउट होते हैं, तो उन मूवमेंट के आगे हमने फर्दर मैकेनिज्म पढ़े थे कि किन मैकेनिज्म्स के थ्रू जो हैं वो सेल इन या आउट करते हैं। तो उनमें सबसे टॉपेस्ट जो हमारे पास मैकेनिज्म आता है, दैट वन इज़ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हायर कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हायर कंसंट्रेशन से मूव करते हैं टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। किस तरह से कि ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, अगर हम बात करते हैं, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की क्या कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, एक मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, मूव क्या करेंगे, कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। मॉलिक्यूल्स जहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उन कंसंट्रेशन से, इस कंसंट्रेशन से ये क्या करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन जहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम क्वांटिटी में हैं, वाया परमिएबल मेम्ब्रेन ये क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ये है डिफ्यूजन का प्रोसेस। अब इनमें जो सेल्स हमारे पास इन्वॉल्व हैं वो मे बी लिक्विड, सॉलिड और मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स। गैस के मॉलिक्यूल्स भी क्या करेंगे, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगे, लिक्विड के भी और सॉलिड के भी। इसी तरह से इनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, मूवमेंट होगी। अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन की, तो हमारी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन तो मूव करते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल को समझें तो वो किस तरह से देखेंगे, 0 केल्विन है, मतलब हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस डिग्री पे हैं। अगर वो 0 केल्विन पे, या फिर हम उसे कह सकते हैं कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे हैं, 0 केल्विन पे हैं, या फिर -273 ग्रेड पे हैं, तो इन्होंने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है। और इस बैलेंसिंग जो है स्टेज, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। हमारी बॉडी में जो सेल्स सेटिस्फाइड हैं, जो परसिस्ट किए हुए हैं, बैलेंस फॉर्म में हैं, वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे हैं। और वो किस डिग्री पे हैं, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे हैं। ओके, अब हम बात इसकी एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं ताकि हम इसके मैकेनिज्म को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। ग्लूकोज की एग्जांपल लेते हैं। ग्लूकोज हमारी बॉडी में, ब्लड में प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करता है कि ये होगा हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ल्यूमन होती है, वहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है ग्लूकोज की, वहाँ से ये मूव करेगा कहाँ पे, ब्लड कैपिलरीज के अंदर, जो ब्लड कैपिलरीज की जो विलाई है वहाँ पे। और वहाँ ये एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू क्या करेगा, मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। और ये जो है ग्लूकोज की जो मॉलिक्यूल हैं, उनकी जो मूवमेंट है वो इस मैकेनिज्म को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। अगर हम बात करते हैं गिल्स की, तो गिल्स या फिर जो लंग्स हैं, गिल्स और लंग्स दोनों किसका काम परफॉर्म करती हैं, गैसेस एक्सचेंज का। तो गैसेस जो होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। हमारे जो लंग्स हैं उनमें गैस की कंसंट्रेशन अगर लो है तो वो वाया आउटसाइड उसे जो है वो इनहेल करेंगे, और कंसंट्रेशन क्या होगी, हमारी इक्वल हो जाएगी 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने आप को इक्वलाइज करेंगे। इसके अलावा जो हमारे बॉडी में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब जिससे हम इनहेल करते हैं, तो उनकी भी जो होती है यही सेम कंडीशन पे हम इसी मैकेनिज्म पे इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो ये था हमारे पास डिफ्यूजन का प्रोसेस, जिसमें हम लोगों ने कंसंट्रेशन देखी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। इसके अलावा हम इसको क्या कह सकते हैं, ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है कि एक्टिवली क्या होता है कि सेल्स होते हैं मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू द लोअर कंसंट्रेशन। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट मैकेनिज्म क्या है। अब हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। बेसिकली ये भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है जस्ट लाइक हम लोगों ने डिफ्यूजन में पढ़ा, क्योंकि ये भी टर्म तो डिफ्यूजन की है कि मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द
लोअर कंसंट्रेशन क्या करते हैं, मूव करते हैं। लेकिन इसमें ज़रा सी चेंजिंग है, इसमें जो हायर मॉलिक्यूल्स होंगे, जो मतलब साइज में इंक्रीज होंगे, उनको क्या करते हैं, जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो पास ऑन नहीं करती। अगर वो पास ऑन नहीं करती तो फिर ये सेल से इन या आउट कैसे होंगे, तो वहां पे क्या होती हैं, कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, कैरियर प्रोटीन्स। अब ये जो कैरियर प्रोटीन्स हैं, इनका काम क्या होता है, ये कैरियर प्रोटीन्स क्या करती हैं, सेल के साथ अपने आप को इम्बेड कर लेती हैं, अपने आप को जोड़ लेती हैं। दोनों साइड से ये क्या करेंगी, सेल को अपने अंदर बांध लेती हैं। उस सेल को जो यहाँ से साइज में ज़्यादा है या कम है, जो जिसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पास ऑन नहीं कर रही, उसके साथ जुड़ जाएंगे कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है, और क्या करेंगी, सेल से पास ऑन करेंगी। ऐसे सेल्स जो किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास ऑन ना करें विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोटीन, तो जब हम उनके साथ कैरियर प्रोटीन लगा दें, कैरियर प्रोटीन उनके साथ बाइंड करें और वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जो है मूव करें, तो इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इस मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बेसिकली ये भी हमारे पास क्या है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है, इसलिए क्योंकि इसमें भी किसी किस्म की एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता, इसलिए इसको भी हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। इसके बाद हम देखते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के कैसा रिलेशन है और ये कौन सा मैकेनिज्म है, इसमें किस तरह से हाइपो, हाइपर और आइसोटोनिक को हम डिस्कस करते हैं। जिस टर्म को हम अब डिस्क्राइब करने जा रहे हैं वो टर्म है हमारे पास ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि ऑपोजिट है टू द डिफ्यूजन या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें होता क्या है, इसमें जो होता ये है, जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास हायर कंसंट्रेशन में होते हैं और एक हमारे पास लोअर कंसंट्रेशन में होते हैं। हमने डिफ्यूजन में ये पढ़ा था कि मूवमेंट की जो सेल्स की जो मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन जाती है, लेकिन ऑस्मोसिस में देखेंगे कि ऑस्मोसिस में हमारे पास सेल्स की जो मूवमेंट होती है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द हायर कंसंट्रेशन थ्रू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, और इस सिचुएशन को या इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस का प्रोसेस। ठीक है, अब इस ऑस्मोसिस के टर्म को हम क्या कर सकते हैं, टॉनिक जो सोल्यूशन है उससे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी भी जो सेल है उसमें टोनिसिटी को अगर हम चेक करें, टोनिसिटी मतलब कि किसी भी सेल का बल्ज होना या श्रिंक होना, उसको हम क्या कहते हैं, टोनिसिटी। टोनिसिटी के हमारे पास तीन जो है वो आगे फर्दर ऑप्शंस हैं, जिसमें हम कह सकते हैं हाइपरटोनिक इक्वेशन कंडीशन, हाइपोटोनिक कंडीशन एंड आइसोटोनिक कंडीशन। हाइपर, हाइपो एंड आइसो। हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है वो दो इंग्रेडिएंट से बनता है। एक हमारे पास क्या होता है, सोल्यूट, और दूसरा हम किसको पढ़ते हैं, सॉल्वेंट। ऐसा सोल्यूशन जिसमें हमारे पास क्या हो, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक कंडीशन। हाइपर से ज़्यादा मतलब होता है ना ज़्यादा, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, मोर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। अगर हम बात करते हैं हाइपो की, तो हाइपो का मतलब होता है लेस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ऐसा सोल्यूशन जिसमें हमारे पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो, लेस हो एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक कंडीशन। और एट द एंड हम देखते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों की कंसंट्रेशन अगर तो बराबर है, ना तो उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है और ना ही सोल्यूट ज़्यादा है, 50-50% दोनों की कंसंट्रेशन है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक कंडीशन। तो ऑस्मोसिस इन तीनों कैटेगरीज को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो ये था हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस, जिसमें हमने मूवमेंट, सेल्स की मूवमेंट को देखा फ्रॉम लेसर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बी हैप्पी, अल्लाह हाफ़िज़।